अस्सलाम वालेकुम। आज कीला यूसुफ किचन में ईद रेसिपी के सिलसिले में बन रहा है बीफ यखनी पुलाव। ये बहुत मज़े का, बहुत खुशबूदार पुलाव बनता है और सिर्फ चंद मसाले हम इसमें डालेंगे। इसके लिए मैंने लिया है 1 किलो बीफ, ये हड्डी वाला है। और अब इसमें मैं डालूँगी तकरीबन 2.5 लीटर पानी और कुछ मसाले हम डालेंगे इसमें, जो कि है 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया, 1 टीस्पून काली मिर्च, 4-5 सब्ज़ इलायचियाँ, 2 काली इलायची और कुछ दालचीनी के पीसेस। और साथ ही हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून नमक। और अब डालेंगे इसमें 1 प्याज, 10 जवे लहसुन के और 1 टमाटर। इसको हम तकरीबन तब तक गलाएंगे जब गोश्त अच्छी तरह गल नहीं जाता। इसके बाद गोश्त को मैंने कर लिया है अलग। और अब यखनी हम छान लेंगे। जो खड़े मसाले डाले थे वो चावलों में नहीं डालने, वो छान के अलग कर लेंगे। ये इस तरह किसी भी टोकरी में या छलनी में आप रख के छान लें। अब मैंने लिए हैं 750 ग्राम चावल। इन्हें मैं अच्छी तरह धो के 1 घंटे के लिए भिगो के रख दूँगी। अब मैंने एक पैन में डाला है 1 कप ऑयल और 2 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक स्लाइसिस में काट के डाल लिए थे। इन्हें थोड़ा सा भूनने के बाद अब हम इनमें भी डालेंगे कुछ मसाले, जो कि हैं 1 टेबलस्पून ज़ीरा, दालचीनी के 2 पीसीज, काली इलायची, लौंग और दालचीनी। इन मसालों को चंद मिनट तक हम प्याज के साथ फ्राई करेंगे। इसके बाद डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर बारीक स्लाइसिस में काटे हुए। और ये टमाटर हम थोड़े से सॉफ्ट होने तक भूनेंगे। इसके बाद डालेंगे इसमें 1 कप दही। दही से पुलाव का जायका बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। दही आप ज़रूर डाला करें। दही डाल के भूनेंगे जब तक दही का पानी नहीं खुश्क हो जाता। और फिर डाल देंगे गोश्त। और गोश्त को हम तकरीबन 5 मिनट तक भूनेंगे। फिर इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट। गोश्त को अच्छी तरह भूनने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे यखनी। ये चावल मेरे अगर हम नाप के देखें तो 3 कप थे और ये यखनी में 5 कप यखनी डाली है, यानी चावलों का 1.5 हिस्सा यखनी होगी। अब मैं 1 टेबलस्पून नमक डाल रही हूँ। नमक चूँकि हमने पहले यखनी में भी डाला हुआ था, अभी 1 टेबलस्पून ही डालेंगे। और 6 मैंने डाली हैं इसमें सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चों से बहुत सॉफ्ट सा स्पाइसी जायका आ जाता है चावलों में। अब पानी को बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें डालेंगे भीगे हुए चावल। चावल डाल के बहुत सॉफ्ट हाथ से हम इन्हें मिक्स करेंगे, क्योंकि चावलों को बेदर्दी से नहीं हिलाते वरना चावल टूट जाते हैं। अब मैंने चखा है, मुझे नमक थोड़ा सा कम लगा है, तो मैं 1/2 टेबलस्पून नमक और डाल रही हूँ। आप अपने जायके के मुताबिक जितना आपके घर में खाया जाता है आप उसी हिसाब से डालें। ये नमक को भी डालने के बाद सारे चावलों में हल्के हाथ से मिक्स कर देंगे। अब यखनी तकरीबन खुश्क हो चुकी है, लेकिन अभी भी दम देने से थोड़ी सी ज़्यादा है। थोड़ा सा हम और इसे खुश्क करेंगे। इस तरह जब चावलों की ऊपर वाली सतह पे से खुश्क हो जाए लेकिन नीचे हो, तो फिर अब ये सही टाइम है दम देने, जब हम दम पे लगा दें इन्हें। अगर आप चाहें तो फॉइल पेपर या कपड़े से भी लगा सकते हैं, लेकिन ये वाले जो ढक्कन होते हैं इनमें से भाप बिल्कुल नहीं निकलती। और इसमें जो सुराख होता है उसको मैंने लौंग से बंद कर दिया है, तो भाप बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएगी। अब ये तकरीबन 10 मिनट तक लो फ्लेम पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं इन्हें दम पे रखूँगी। 10 मिनट के बाद मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया, लेकिन चावलों को थोड़ी देर पड़ा रहने दें और फिर हम इसको दोबारा खोलते हैं।
ये देखें, बहुत मज़े के, बहुत खुशबूदार चावल हमारे हो चुके हैं तैयार। इतने मज़े के चावल हैं कि इनके साथ मैं तो वैसे कोई रायता वगैरह नहीं खाती, क्योंकि अगर रायता डालें तो फिर वो चावलों का अपना जायका ख़त्म ही हो जाता है। तो आपने मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी है। वीडियो पसंद आए लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द इसी तरह की एक अच्छी और नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।